हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब डीके एजुकेशन अड्डा में। आओ हम लोग बात करते हैं फिर एक बार सीटेट की श्रृंखला में। लेके आए हैं सभी महत्वपूर्ण अंग्रेजी के प्रश्न यानी इंग्लिश पेडागोजी के लिए हम बात करेंगे, जिसमें पहले अपन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पैराग्राफ दिया गया, हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जो भी होगा उचित क्वेश्चन के आंसर देंगे। आओ देखते हैं क्या कह रहा है पैराग्राफ। डायरेक्शंस यानी कुछ निर्देश दिए गए होते हैं पैसेज पढ़ने, पैसेज जो दिया गया होता है उससे पहले कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है पैसेज में क्या है, आपको क्या करना है। तो पैसेज कह रहा है, एक पैसेज दिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं छांटने, उसमें से कुछ विकल्प दिए, एक आंसर दिए, क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर दिए गए होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इस वजह से तो आंसर उसमें से कोई एक विकल्प हमें सेलेक्ट करना है, यही कहा गया है। आओ देखते हैं क्या है। तो हम लोग देखो, ये पैराग्राफ दे दिया गया, धीरे धीरे स्लाइड में चला रहा हूँ, इस वजह से हम पढ़ेंगे नहीं, हम पहले टाइम को यानी कम खत्म करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये मैंने तो पढ़ रखा है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग पढ़ें। तो क्या कह रहा है, यानी कि डायरेक्ट देखो स्लाइड लग गई है। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले के सामने आ चुका है दोस्तों। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुली, मार्क ऑफ द अजरेशन ए एंड द रीजन आर। यानी कि कह रहा है अजरेशन माने होता है कथन और रीजन माने होता है कारण। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यानी कि हमें बहुत ज्यादा जो शक्तिशाली हो, सुटेबल हो, वो ऑप्शन। अल्टरनेटिव्स दैट फॉलो, यानी कि जो अजर्वेशन दिया है, रीजन दिया है, इन इसके पढ़ के हम लोगों को वो आंसर सेलेक्ट करना है जो इसके लिए उचित हो। एक आ गया ऑप्शन। अजर्वेशन दिए को क्या कहा है, यानी अभिकथन क्या है। कह रहा माइनर ज्योमेट्रिकल स्टॉर्म विल बी द ट्रिगर्ड। रीजन दिया हाई स्पीड सोलर रेडिएशन हिट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आओ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए बोथ ए एंड आर, बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। और ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर बट आर ट्रू, यानी कह रहा है दोनों सही तो हैं बट लेकिन आर इज नॉट करेक्ट रीजन, यानी कि जो आर जो है सही रीजन नहीं दे रहा है किसका, ए का। अगला ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए सही है और आर गलत है, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों को ना तो ए क्या है सही है, यानी कि जो रीजन है कथन है वो सही है, यानी कि जो एजरेशन है वो सही है, लेकिन रीजन यानी वो क्या है, वो है फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी। आओ एक बार आंसर भी आपको पूरा डिफाइन कर दूं, वो क्या किस लिए वो फॉल्स है, किस लिए वो ट्रू है। आओ हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, यानी कथन जो है एजरेशन ए इज ट्रू है किस, और जो रीजन है यानी कारण है वो क्या है, फॉल्स है। बिकॉज क्योंकि हाई स्पीड सोलर रेडिएशन, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज उसमें सोलर यानी सूर्य की किरणें, माइनर ज्योमेट्रिक यानी मध्य, यानी कि छोटी क्या होती है ज्योमेट्री में हो जाती है, स्ट्रोम भूमध्य, वो स्ट्रोम माने होता है तूफान या आंधी में। विल बी ट्रिगर, रीजन इज नॉट रेटरी प्रॉपरली, यानी कि ये जो है प्रॉपरली यानी ये सही नहीं है। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट आंसर, यानी इसी प्रकार से आंसर सी जो है वो सही है। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग दो की तरफ देखते हैं। करा ऑन प्लैनेट्स यानी ग्रह पर, विद द स्ट्रोम यानी कि स्ट्रोम हवाओं के साथ, लाइक अवर वन दिस बैरेज ऑफ सोलर ड्राइव्स एंड ऑब्जर्व्ड ट्रैंगरिंग ज्योमेट्रिक स्टॉर्म्स। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी फील्ड्स, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक करंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी जो आवर प्लैनेट्स विद स्ट्रांग जो है मैग्नेटिक, यानी हमारे जो पृथ्वी पर जो है वो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिकता है। क्यों है, एक बार डिफाइन भी देख लो, आंसर भी देख लो। अकॉर्डिंग टू बी ए क्वेश्चन ऑन प्लैनेट विद स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइक अवर वन, अपने आप में ही है, दिस ब्रैच ऑफ सोलर डेवर्स एंड ऑब्जर्व ट्रैकिंग ज्योमेट्रिक स्ट्रॉम। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 2 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, इज द साइंस म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को क्या है, SWPC है, करंट गोटन है, नासा है, एक्सप्लोराजिम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सप्लोरेजिम
rims is the science museum the San Francisco which is mentioned in paragraph या part 3, hence option D is the correct answer। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। planets with can absorb the solar be A robust magnetic field, option number B variable magnetic field, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी ड्यूरेबल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी रोवेस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सारांश देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बी टू द पैरा 6 यानी 4 ऑफ द पैसेज planets with the strong magnetic field like our one his barrage of solar debris of the absorbed, hence option robust magnetic field is the suitable answer for blank space of the above sentence। तो hence option is A the correct answer। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। भाई द 1859 सोलर स्टॉर्म कंसीडर टू बी द वर्ल्ड contemporary history। तो ऑप्शन ए द triggered blackouts, ऑप्शन बी it realized the same energy of 10 million 1 megaton and the atomic bombs, option number C it caused atomic explosion, it produced very bright arrows, option E it produced a billion ton plum of gas। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, क्या कह रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है ए में कह रहा है ए बी सी और करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए बी डी और करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सी डी और करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बी सी ई और करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ए बी और डी आर करेक्ट है। क्यों देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्टेटमेंट ए बी और डी आर सुटेबल आंसर फॉर द एबव क्वेश्चन पैराग्राफ 5 से, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट डज फ्राइड टेलीग्राफी सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन, आंसर ए टेलीग्राफ सिस्टम्स वर्कड इवन बेटर, यानी हमेशा अच्छा काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी टेलीग्राफ सिस्टम कैच फायर, ऑप्शन नंबर सी स्टॉर्म इनफेक्ट interfered with the telecommunications, option number D telegraph systems the function। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कह रहा है टेलीग्राफ सिस्टम मल फंक्शंसड। सारांश है अकॉर्डिंग टू वी टू द 5 पैरा ऑफ द पैसेज फेयर टेलीग्राफ सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स टेलीग्राफ सिस्टम्स मल फंक्शनड, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है which part of speech does the underlined word belong to the following sentence? This enables solar material of source out in a torrent, demonstrative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun और relative pronoun। तो ऑप्शन नंबर डोमेस्टिक प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखते हैं सारांश क्या कह रहा है क्वेश्चन का उचित आंसर। कह रहा इन द एबव सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड दिस इज यूज्ड ए द डोमेस्टिक प्रोनाउन व्हिच वर्क एज ए subject in the sentence because verb equivalence is used after the pronoun this। note नोट क्या है, डोमेस्टिक प्रोनाउन दिस दैट दीज और दोज, पोसेसिव प्रोनाउन माइन योर्स और हर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ हरसेल्फ अवर सेल्फ, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट और हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया है। कर 8 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन नॉट एंड, अगर दिए गए सेंटेंस में कोई गलती देखनी है। These particles trickle down magnetic field lines near the pole and aggregated molecules in the atmosphere, ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन डी तो डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। In the above sentence
एग्रीटेट्स सिंगुलर है वर्ब है will be replaced by the aggregate plural verb because the subject of the sentence these particles is the plural. Hence the verb also will be used to plural number. Note the present indefinite tense verb are used as the following way यानी सिंगुलर वर्ब प्लस ई और es प्लूरल वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब. तो दैट्स इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट. दोस्त फिर एक बार एक पैराग्राफ है, उसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीधे देख लेंगे स्लाइड पे धीरे धीरे, और आप लोग पढ़ के क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ें, अपनी श्रृंखला से जुड़ें, अधिक से अधिक लाभ लें और लोगों को भी साथ में जोड़ें, जिससे कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप जरूर उत्तीर्ण हों. अनुत्तीर्ण होने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन हो गए मेहनत करते करते. अब डायरेक्शन रीड द पैसेज, अब फिर एक पैसेज दिया गया है, उसे पढ़ के पढ़ना है, उसके बाद उसमें से जो भी उचित आंसर हो उसके प्रश्नों का वो देना है. तो आओ हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है. धीरे धीरे देखो, स्लाइड चल रही है, पैराग्राफ हो गया, दूसरा देखो धीरे धीरे चल रहा है. दोस्तों लगातार मेहनत करिएगा, बहुत कम समय बचा है टीसी टेट के लिए, कोई ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है हम लोगों के पास, जितनी जितनी कोशिश कर लेंगे उतनी कम है, इसलिए अच्छा पढ़िए, कोई कुछ ना हो, अच्छे नंबर सभी लोगों को पास होना. सरकार ने देखो शिक्षा आयोग बना ही दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है कभी भर्ती हो जाए आप लोगों की. तो देखो हो सकता है सरकार कोशिश कर रही है, तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, अत्यधिक कोशिश करेंगे तभी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो चुके हैं, क्योंकि पेपर देने के लिए भी और जॉब करने के लिए. बेरोजगारी की तो देख ही रहे हैं जितनी है जमाने में. तो आओ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कह रहा है व्हाट नीड्स टू नीली evaluated. Option number A, extent of the afforestation of the quality of life on earth. Option number C, effort toward wildlife preservation, human health and the environmental well-being. तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी effort toward the wildlife the preservation. तो according to the question paragraph first on the passage effort toward wildlife preservation need to be the need evaluated while other option are not suitable, hence option number C is the correct. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर पे आए. 60% depletion of the wildlife was caused in the last 2 decades, 4 decades, half century and the one scores years. तो ऑप्शन नंबर बी 4 decades. तो ऑप्शन नंबर according to the first para of the passage just over the past 40 years we have seen the astonishing 60% decline of size the populations of the mammals, birds, fish, reptiles and the amphibians. Hence option B the decades 40 year is the correct option है. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है which of the following statement is not true in the light of the given passage. A option number A tree is a complete ecosystem. Option number B trees create carbon skins. Option number C the pandemic has the hindered development. Option number D devastation of animal habitats is the only reason for the occurrence of the current pandemic. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. According to the passage the statement which is the given option D is not true while the remaining option is the correct according to the passage, hence option D is the करेक्ट. तो अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे. व्हाट इज द क्रिटिकल ऑफ द सर्वाइवल. तो ऑप्शन नंबर ए एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन. ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड लाइफ प्रेसर्वेशन एफ्लोरेशन और द क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. तो सारांश अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैरा ऑफ द पैसेज एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन इज द क्रिटिकल ऑफ आवर सर्वाइवल, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की तरफ चलते हैं. फाइंड द एक्यूरेट रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. पैराग्राफ 3. The veneration of nature in all of the form, love, reverence, variety and the
मैनिफेस्टेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। रिवरेंस सही है। अंडरलाइन वर्ड द एबव सेंटेंस, वेबरेशन माने आदर या सम्मान, इज द रिप्लेस टू द रिवेंस because it is the suitable meaning of the underlined word while the meaning option or give different meaning। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following word is similar in the meaning of the word mitigation in the para 6 of the passage। तो हो जाएगा इंटेंसिफिकेशन, इरेजिंग हो जाएगा, रिमिशन हो जाएगा, एलिवेशन हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एलिवेशन सही है। यानी द एबव गिवन वर्ड मिटिगेशन कमी करना होता है एंड द सिमिलर मीनिंग होती है एब्लेशन मतलब कमी, भाल इज द रिमेनिंग ऑप्शन इज द डिफरेंट मीनिंग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 14 पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये श्रृंखला अच्छी लगेगी और अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन अच्छे से कराए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत भी बारीकी से देखा जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन आंसर पहले ऑप्शन बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ, उसके बाद आंसर का सारांश भी आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। Which of the following word is para first of the passage mean in the same of the astounding। तो ऑप्शन अनप्रेसिडेंटेड, डिप्लेशन हो जाए, स्टेरिंग हो जाएगा, इनोवेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेरिंग। तो द एबव गिवन वर्ड एस्टोराउंडिंग आश्चर्यचकित करने वाला gives same meaning as the steering while the remaining option of different in the meaning, hence option C is the correct। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। which of the following is not true of language, तो हो जाएगा all human language or natural language, a language should have the script to be the language, option number C language is the primarily spoken, option number all language is the grammar and a system। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही होगा। क्या सही होगा? दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सही है। ए लैंग्वेज शुड हैव ए द स्पिरिट ऑफ ए द लैंग्वेज, तो भाषा के अनुसार सत्य नहीं है, जबकि अन्य तीन कथन सत्य हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फाउंडेशन ईयर्स of the schooling and the recommended by the national education policy 2020, यानी first 5 years up to the second class, first 3 years of the first class, first 5 years of the 1 to 5 year and first 2 years of learning preschool year। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, फर्स्ट 5 ईयर अप टू सेकंड क्लास। तो आओ सोल्यूशन भी एक बार देख लो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में फाउंडेशन क्लास की ईयर की ड्यूरेशन फर्स्ट 5 इयर्स अप टू क्लास सेकंड है। ऑप्शन है ए, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन 17 पूरे हो। क्वेश्चन नंबर 18, मिनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग लर्नर्स आर admitted to the school write the language of the state is the medium of the interaction, what is this type of schooling is called some region education, bringing education, the multilingual education और इंग्लिश मीडियम, तो हो जाएगा सब रीजन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं सारांश एक बार। Submerism education is the type of the schooling in which the minority language speaking learners is the admit to the school where the language of the state and the medium of the interaction। Submerism is the sink and swim method of learning is the second language। तो ऑप्शन नंबर ए, कितना ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर। सूरती टीचर ऑफ क्लास 5, सूरती एक कक्षा 5 की टीचर है, फ्रॉम ग्रुप एंड ग्रुप में एंड आस्क द लर्नर्स, और शिक्षार्थियों तो पूछती है, वर्क द वेव चार्ट ऑन द वेरियस टॉपिक रिलेटिव देयर द हॉबीज दैट व्हाट इज दिस वोकैबुलरी टीचिंग लर्निंग द स्ट्रेटजी नोन एज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टॉपिक बेस्ड अप्रोच ऑफ द वोकैबुलरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ द वोकैबुलरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थेमेटिक अप्रोच ऑफ द वोकैबुलरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ड वेव ऑफ द वोकैबुलरी लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी उचित आंसर है। यानी थेमेटिक अप्रोच ऑफ द वोकैबुलरी लर्निंग इज द प्रोसेस in which of teacher forms groups and ask learners to work on wave chart of the various top learners related to the hobbies। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं।
I'm a teacher of language class 4 from the group of 5 ask his learners to work on the topic my experience with my pet. He asked them of the brainstorm, make a outline, write the first draft, edit, and then write the final paragraph. What is the approach of writing? Option number A, process approach of writing. Option number B, product approach of writing. Option number C, group work. Option number D, experimental learning. तो आओ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है. The process of approach treat all writing as a the creative act which requires time and positive feedback to be done well. It focus on the steps involved, creative pieces of writing, and emphasized revising, editing, and producing a text before coming up with the final text. क्वेश्चन नंबर 21 है. सम लर्नर्स ऑफ क्लास थर्ड while reading short stories and other narratives do not know some words and phrases but get the overall meaning based on words which appeared before in the text and the understand the text. What do they get the understand of text? Option number A, Semantic clause, vocabulary clues, and the C, semantic clause of root clause. Option number C is the correct. Semantic clause. तो देखते हैं. If some learners of class will, while reading short stories and other narratives do not know some words and phrase appeared before in the text and the understand the text is known as systematic clause. Semantic clause refer to the meaning of language that the assisted is the comprehending text, including words, speech, signs, symbols, and other meanings bring from the hence option number C is the correct. क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. Asta, a teacher of class second, tells stories in the different ways. In one of her Storytelling classes, she tells the first line of the story and asks the learners to the repeat after her first with closed eyes and then recall the same silently in their minds and the continuous in the same manners. What is the technique of the storytelling known as echo technique, repeat after the technique, me technique, close eye technique और story memorization technique? तो ऑप्शन नंबर ए इको टेक्निक. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इको टेक्निक होती क्या है ये देख लो एक बार. व्हेन वी रिपीट the last word or phrase spoken by the other party and allows space for the speaker reflect on what they are saying and to be the continuous talking. तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा क्या, स्लाइड कहाँ गई भाई. कह रहा लर्नर्स आर आस्क the listen to set 5 sentence from their environmental studies textbook as the teacher reads out of sentence twice. Then the learners are asked to the discuss in their groups to recall, recreate and sentence not necessarily to the exact sentence but nearer to the sentence read out. What is this text known as? Option number A, dictation, paragraph dictation, recall technique and the listening dictation. तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा. पैराग्राफ डिक्टेशन इज द टास्क इन विच लर्नर्स एंड आर आस्क्ड टू लिसन to a set of sentences from their environmental studies textbooks as the teacher read what the sentence twice. Then the learners are asked to discuss in their groups and recall, recreate the sentence, not necessarily the exact sentence but nearer to the sentence read out. क्वेश्चन नंबर 24 है. Which of the following is the Government of India flagship program to the promote Indian language of the culture? School A के भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी अमृत महोत्सव, फाउंडेशन लिटरेसी ऑफ द न्यूमरेसी यानी
समग्र शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन नंबर ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वे टू द ग्रामर टेक्निक टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग। ऑप्शन नंबर ए introducing of the rule of the grammatical item. First option number B, introducing noun as the naming words. Option number C, introducing adjective and the describing words. Option number D, introducing the grammatical and the item construct word. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, इंट्रोडक्टिंग ऑफ द रूल ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is not using rhythms and songs during the formative years of language learning? Rhythm of the songs of learning grammar. Option number B, rhythms and songs and enjoyment and the pleasures. Option number C, rhymes and song and language input. Option number D, rhymes and language for the exercising the imagination. तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही, rhymes and the songs for learning। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है टीचर गिव्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर दे हैव रीड द स्टोरी। Imagine you are the daughter in the story. Write your diary entry after the wedding event in the your home that day. Short answer question, exploration center, long answer यानी argumental question। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी when a teacher gives the question after reading a story, it is the an explorative question. Extrapolative question is and the educated guys a the hypothesis is the text of the observation about the present known as the situation and use them to make prediction about what might the eventually happen। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार देखते हैं, कह रहा है a teacher collects the performance of learners over the period of time and records to use them for overall assessment of learners for the terms what is this the assessment known as the continuous assessment, portfolio assessment। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, portfolio assessment। Which of the following is true of language development is the learner reading develops first the followed by the writing। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप आर द कंसंट्रेटली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, remedial technique for the each learners who need। ऑप्शन नंबर बी, learners and teachers to be there reflect what they need to improve in their learning and the teaching respectively। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आएगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंटों की झड़ी लगा। मिलते हैं आपकी सेशन में।